मैथ में जानेंगे आज प्रतिशतता के बारे में कि प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता में अगर कोई साधारण साधारण भिन्न है या दशमलव भिन्न है तो उसे अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं, और यदि दशमलव भिन्न में दिया गया हो तो क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। पहला पॉइंट यही नोट लिखिए, नोट लिखिए। पहला पॉइंट, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। साधारण भिन्न का मतलब क्या हुआ, जैसे 3/5 क्या है, साधारण भिन्न है। कह रहा है अगर इसे प्रतिशत में बदलना हो तो क्या कर देंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 20 तियां 60%। कितना आ जाएगा। दशमलव भिन्न का मतलब क्या हुआ, 0.2 को भिन्न में बदलिए, यही तो है, प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न पूछ दे कि 0.2 को प्रतिशत में बदलिए, क्या करोगे। सबसे पहले कह रहा है कोई साधारण भिन्न हो या दशमलव की भिन्न हो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो पहले दशमलव को हटाओ, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर। इसको 2/10 लिख सकते हो। जैसे ही 2/10 लिखे, किस भिन्न में बदल गया, साधारण भिन्न में। अब क्या कर दोगे, इसे भिन्न प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 दहम 10 दूना 20%। उतारो। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे प्रश्न पूछ ले कि 25% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलिए, क्या कर दोगे। सबसे पहले 25% प्रश्न कह रहा है, नोट कि प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। प्रतिशत हटा के क्या कर दोगे, 100 से भाग करा दोगे। कितना आ गया, 1/4। उतारो। हो गया। अब लिखो साधारण प्रश्न टाइप 1। साधारण प्रश्न टाइप 1। साधारण पर 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। टाइप 1 साधारण प्रश्न का 3/5 को प्रतिशत में चेंज करिए। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 से यहाँ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना आ गया, 5 दूना 20 तियां
60%। इतना ही तो है यार, अभी बता के आ रहे हैं। अगला प्रश्न लिखिए, 7:25 को 7:25 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। 7:25 को प्रतिशत में बदलिए। क्या हो जाएगा? पहले ऊपर वाला अंश लिख लीजिए 7 बटे नीचे वाला अंश। अनुपात का मतलब भाग होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 25 चौका 7 चौक 28%। उतारिए। हो गया। टाइप 2 लिखिए। किसी संख्या का 8वां हिस्सा, टाइप 2, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? आठवां हिस्सा का मतलब क्या हुआ? 1/8। देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा मतलब 5वां हिस्सा मतलब 1/5, 8वां हिस्सा मतलब 1/8। किसमें बदलना है? प्रतिशत में। 100 से गुणा करा दो। कितना आ गया ये? 8 से कटा दो इसको। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। 2 से कटा दो इसको, 12.5 आ जाएगा परसेंट में। अगला प्रश्न लिखो। किसी संख्या का किसी संख्या का किसी संख्या का 20वां हिस्सा किसी संख्या का 20वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? किसी संख्या का 20वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? किसी संख्या का 20वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? 20वां हिस्सा का मतलब क्या हुआ? 1/20 भाग। 20वां हिस्सा का मतलब 1/20 भाग। प्रतिशत का मतलब 100। 20 पंचे 100, 5% की वैल्यू आ गई। थोड़ा लेट ना किया, नए चैप्टर होता है, मिस हो जाता है, फिर समस्या आ जाती है। अभी केवल साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना बता चुके हैं। इसका टाइप 2 चल रहा है अभी। 10 मिनट कम से कम लेट हो, 15 मिनट। 8:40 कल समय डाले थे व्हाट्सएप पर, फिर भी विलंब कर दिए। तुम 8:55 पे आ रहे हो। 58 हो गया। अच्छा अच्छा, अजीत मिल गए थे क्या? चलो ठीक है। टाइप 3 लिखिए। 115% को भिन्न में बदलिए। टाइप 3, 115% को भिन्न में बदलिए। बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में फंसा देंगे हम। केवल डिजिट हो सकता है, भले चेंज हो जाए बस। 115% को भिन्न में बदलिए। प्रश्न कह रहा है कि 115% को भिन्न में बदलिए। भिन्न किस रूप में लिखी रहती है भैया?
अंश और हर के रूप में। भिन्न में क्या होता है, अंश भी होगा और हर भी होगा, अभी तो हम उसको भिन्न कहेंगे। जिसमें अंश और हर होगा कैसे भिन्न कहलाएगी, साधारण भिन्न। भिन्न के कितने प्रकार, तीन, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और तीसरी लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न देख लीजिए कैसी लिखी होती है, 1+1 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3। हाँ भैया, हाँ इसको नीचे से हल करते हैं, आप बता देंगे इसको, ये चैप्टर पढ़ा के ही तुमको भेजेंगे अग्निवीर बनाने के लिए। यही है भैया। अगर प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो अभी बताए थे कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, नोट लिखवाए हैं, फिर से लिखवा दें। हाँ हाँ, देखिए अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, और साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को अगर साधारण भिन्न में प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। 100% लगा हुआ है यहाँ पर। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो क्या कर देंगे हम, 115/100 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसे 5 से कटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियां बटे 20, 23/20। और हमसे यही मांग कर रहा था प्रश्न की 115% को किस में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। इसका दूसरा प्रश्न लिखो, टाइप 4 का दूसरा प्रश्न लिखो। सही है क्या, 37 सही 1/2। मिश्र भिन्न वाले भी प्रतिशत में बदलना सिखा देते हैं। 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए। सबसे पहले क्या करोगे, 37 सही 1/2 कैसी भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को क्या बना दोगे, साधारण भिन्न बना दोगे। उसके बाद परसेंट का मतलब अभी क्या बताया है, अगर भिन्न बदलना है तो भाग करा देंगे। 37 दूना 1, 34 दूना 74, 1। पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बनाने के लिए यहाँ पर ये गुणे में है, तो 37 दूना 74, 1 75/2। अभी भी परसेंट लगा हुआ है। अब अगर परसेंट को रिमूव करेंगे तो जैसे यहाँ पर 100 से भाग हो गया है, यहाँ भी 100 से भाग हो जाएगा। 75/2 गुणे हो जाएगा 100। यहां तक कोई दिक्कत भैया। 25 तियां 25 चौका 3 बटा भिन्न कितनी आ गई, उतार लो। अनुराग समझ में आ गया। इस चैप्टर पे अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। पूछता है ना ये, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा ही अग्निवीर में, और पुलिस में तो इसके कम से कम 3 प्रश्न आते हैं। साधारण इसको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों को मिला करके कम से कम 3 प्रश्न बनाता है वो। टाइप 4 लिखिए। 20 के 30% और 30 के 20% का योग क्या होगा। 20 के 30% और 30 के 20% का योग क्या होगा, और 30 के 20% का योग क्या होगा। का मतलब भैया गुणा, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम भी कर देंगे। प्रश्न कह रहा है 20 के का मतलब पहले लिख लो, जैसा प्रश्न कह रहा है 20 का कितना परसेंट भैया, 30% प्लस
परसेंट का योग ज्ञात करना। योग मतलब जोड़, यहाँ बीच में क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। आगे क्या कह रहा है, 30 का लगा दीजिए, कितना परसेंट, 20%। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे लिख लिए हैं। अब कुछ मत करिए। का मतलब भैया, का अर्थ गुणा होता है। बीस ऐसे लिख लीजिए, का की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। 30 लिखा है, परसेंट का मतलब अभी ऊपर बता के आए कितना, 100, भाग करा दो। बीच में प्लस प्रश्न में है, 30 लिखो, का मतलब गुणा 20, परसेंट का मतलब भैया 100 हो गया। अब यहां से 20 पंचे 100, यहाँ 20 पंचे 5 छंग 5 छंग 6 में 6 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भैया, 12 आ गया। यही उत्तर आ गया। सरला है ना, समझ में आ रहा है। लगाइए यहां से क्वेश्चन, तुम्हें दिला के आएंगे हम। अगला पढ़ें, अगला प्रश्न लिखो। पचास का 860%, 50 का 860%, 60, 50 का 860%, 50 का 860% प्लस तथा 860 का 50% का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। सेम प्रश्न है, इसी तरह बनाना है। योग मतलब गुणा, योग का मतलब जोड़, का मतलब गुणा। 860 का 50 का एक बार 860% निकाल लीजिए, दूसरी बार 860 का 50% निकाल लीजिए। आ गया, कितना आया, 860 आ रहा है। देखिए पहली बार क्या है, 50 का मतलब गुणा, 860% का मतलब भाग, हो गया। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, योग, योग का मतलब जोड़, प्लस लगा देंगे बीच में। फिर क्या लिखा है, 860 हम भी लिख लेंगे। उसके बाद का लगा है किसका परसेंट, 50 का, 50/100, सही है। हाँ भैया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, यहां पर डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, तो यहाँ 86 में 5 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, इसका योग 430 प्लस 400 कितना आ जाएगा, ये 860। उतारिए। कोई दिक्कत है, चाहे जैसे सॉल्व कर लो, सरल करने से कोई दिक्कत नहीं है। हो गया भैया, अगली टाइप लिखो। 3,5 का कितना परसेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये क्वेश्चन पूछता बहुत है। ये 3,5 का कितना प्रतिशत है, 3 लिखना, कामा 5 का कितना प्रतिशत है। 3,5 का कितना प्रतिशत है, नोट लिखिए पहले। इस तरह के प्रश्नों में, इस तरह के प्रश्नों में जिसके साथ का या सा लगा होता है, इस तरह के प्रश्नों में जिसके साथ का या सा लगा होता है, अर्थात जिसके साथ तुलना की जाती है, अर्थात जिसके साथ तुलना की जाती है,
उसे हमेशा नीचे रखते हैं, उसे हमेशा नीचे रखते हैं। हो गया। देखिए 3,5 का कितना परसेंट, ये प्रश्न है, किसके साथ का लगा हुआ है, 5 के साथ। अभी नोट लिखवाए हैं, जिसके साथ का या सा लगा होगा उसे कहाँ रखेंगे, बटे में नीचे। तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, यहाँ गुणे 100 कर देंगे। ये देखिए, हाँ 1 मिनट यहाँ समझ लीजिए। पहला नोट जब लिखवाए थे तो क्या लिखवाए थे, जब भिन्न साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में हो और उसे परसेंट में बदलना हो तो क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। लिखवाए हैं, 5 से यहां भाग करा दो, 20 तिया 60%, उतार लो। क्या नाम है भैया, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न लिखो, 6% का 6% का कितना प्रतिशत 5% है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है। किसके साथ का लगा है, 6 के साथ। 6 कहां जाएगा, हर में, 5 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। 5% बटे 6%, परसेंटेज वैल्यू निकालना है, गुणे 100 कर देंगे। हो गया। इस परसेंट से ये परसेंट कट गया, कट गया। अब हो गया तुम्हारा 500, इसको कटा दीजिए थोड़ा सा और, ये कितना हो जाएगा, 2 से कटाओगे 50, ये हो जाएगा 3, 5 पचे 25, 250/3। चाहे सॉल्व कर लो, चाहे इतना ही उत्तर हो जाएगा। चाहे कटा दो इसको, 3×8 = 24, 1×25, 3×3 = लगभग 83.33 आएगा परसेंट। उतार लीजिए। अगली टाइप डालिए, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। अगली टाइप डालिए, चल रहा है। लिखिए, किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, पूछता है ना। सारे टाइप खत्म करने के बाद आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, कोई टाइप छोड़े नहीं है अभी तक। पहले बेस बता के तब तो टाइप पे आएंगे। अब बेस आप क्लियर कर दिए, प्रतिशत को बदलना सिखा दिए, भिन्न को बदलना सिखा दिए। अब आ रहे सवाल पे। हो गया भैया। पहले इसको 2 मेथड से देखते हैं, एक बेसिक मेथड और दूसरा ट्रिक मेथड। दोनों जान के जाइएगा परीक्षा में। प्रश्न पढ़िए, मेथड 1। अगर किसी विद्यालय में 70% क्या है, लड़कों की संख्या कितनी आ गई भैया, 70%। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितना परसेंट हो जाएगी, कोई चीज 100% होती, 70% लड़के निकल गए, तो लड़कियां कितनी बची, 30%।
यही प्रश्न दिया है कि लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात है कितना, संख्या 504 पता है, लड़कों की हमसे पूछ रहा है, यही तो है। बस सबसे पहले मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या मेथड 1 से, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या यक्स रही होगी। अगर विद्यार्थी है तो इसमें लड़की भी है और लड़का भी है, यक्स विद्यार्थी भी है और लड़के भी हैं, ठीक। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 504, कितने परसेंट के बराबर, 30% के बराबर। तो यक्स का 30% बराबर 504 लड़की, इसको कटा दीजिए, उत्तर आएगा तुम्हारा। 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 2 5, 3 6 18, 2 20, 3 8 24। एक्स का मान क्या आ गया, 1680। 1600 एक्स किसको माने हो, विद्यार्थियों को माने हो। इसका मतलब 1680 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अगर कुल एक मान लीजिए एक कोई स्कूल है उसमें 1680 विद्यार्थी पढ़ते हों और हमें लड़कियों की संख्या प्रश्न से पता हो, तो क्या लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर कुल विद्यार्थी 1680 हैं, इसमें से लड़कियों की संख्या को घटा दें तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। मतलब 504 लड़कियां हटा दिए जाए 1680 में, तो शेष लड़के ही तो बचेंगे, घटा दीजिए। लड़कों की संख्या बराबर 1680 माइनस 504, कितना आ गया उत्तर, 1176 लड़के आ गए। ये तो हो गया मेथड 1। हाँ भैया, ये ना, ये कट गया, इससे 3 से इसको कटा दिए हैं, ये बच गया 168। 168 में यहाँ 0 बचा है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखिए 30/100 बराबर 504, यही दिया गया है, ठीक। ये इसके बटे में चला जाएगा, ये इसके गुणे में चला जाएगा, एक मान के तिरछा गुणा करा दो और अच्छा हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 504 बटे 30 गुणे 100, यही हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से कटाओगे कितना आ जाएगा, ये 168, यहाँ 0 बचा है, 1680 हो गया। अब समझ में आ गया, उतारो। कशिश कोई दिक्कत, पीछे भैया क्या नाम बताए, पंकज, आ रहा समझ में। देखिए मेथड 2 देखिए, कोई भी वैल्यू कितने परसेंट होती है, 100%। प्रश्न में दिया गया है कि इसमें 70% क्या हैं, बॉयज हैं। कौन है, बॉयज हैं। तो गर्ल कितने परसेंट हो जाएंगी, 30%। यहां तक कोई दिक्कत। 30% की वैल्यू तुमको दी गई है कितना, 504 रुपए। मतलब लड़कियों की संख्या दी गई है तो लड़कियों का ही परसेंट निकालना पड़ेगा। तो 30% की वैल्यू 504 रुपए है, तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 70% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 70% बराबर यहाँ 504, यहाँ 30% यहाँ पे आ जाएगा गुणे में, 70 क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा, बटे में 70 कहाँ चला जाएगा, गुणे में। कटा दो इसको, 3 से कटाओगे 168 हो जाएगा, 168 का 7 से गुणा करा दो, कितना आ गया, 1176 लड़के, लड़कों की संख्या। ये सरल मेथड है, इसी से लगाना। और प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो और अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। नहीं रोके थे यार, आया है, नहीं रुका यार, लगता है, हमें लगता है भूल गए, हम चले गए क्षेत्र। चलो कोई बात नहीं, कल देख,
चलें अगला प्रश्न बोले, लिखो भैया। एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा कुछ परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 70% हो तो यदि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 70% हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न भी लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न है कुल संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा प्रश्न भी लिख लीजिए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं कोई भी वैल्यू कितने परसेंट होती है, 100%। 100 में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थी 70% हैं। अनुत्तीर्ण कितने होंगे, अनुत्तीर्ण 30% होंगे। और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कितना, 420। तो 30% की वैल्यू कितने के बराबर है, 420 के। अगर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा किससे गुणा करा देंगे, 70 से। लेकिन अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो इसमें विद्यार्थी में चाहे उत्तीर्ण हुए हों चाहे अनुत्तीर्ण हुए हों दोनों शामिल होंगे। ठीक, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत अलग होगी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट अलग होगा, लेकिन दोनों विद्यार्थी ही होंगे, चाहे पास होंगे चाहे फेल होंगे। तो अगर यहां पर हमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी होगी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अगर निकालेंगे तो ये 420/30 हो जाएगा। और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत कितना है, 70 से भाग करा देना, ये कट जाएगा। 14 त्रिक 42, 14 सते 98। 98 लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, हाँ 980, जीरो बच गया है, सॉरी 980। ठीक, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 420। इसके बाद अब 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। भाई अगर उत्तीर्ण का पूछेगा तो 70 से गुणा कर दिए। अगर कुल विद्यार्थी पूछेगा चाहे सफल हुए हो चाहे असफल, दोनों का योग किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 420% बटे, पहला परसेंटेज बटे में आता है, दूसरा परसेंट जो पूछा जाता है क्या होता है, गुणे में आ जाता है। तो 30 से 30 कटा दो, 0 से 0, ये हो जाएगा 14। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गई भैया, 1400। हाँ भैया क्या, हाँ वो तो योग वही आएगा ना। ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हो गए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्रश्न में दिया गया है, उत्तीर्ण हमने निकाल लिया है, तो इसको दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा,
1400 आ जाएगा। और अगर हम 100% मान के लगाएंगे जो प्रश्न पूछ रहा है हमसे, तो क्या आ जाएगा 1400। अब चाहे दोनों पूछेगा चाहे सिंगल पूछेगा, आप उत्तर देने के योग्य हो गए हैं। चाहे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो इसको करने की जरूरत नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। और अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या केवल पूछता है, केवल, इसको करने की जरूरत फिर नहीं है। फिर केवल यही लिखना 30% की वैल्यू 420, तो 100% की वैल्यू कितना। अगर दोनों पूछता है तब तो इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत है नहीं, जिसका मान पूछेगा उसी को निकालना। उत्तीर्ण पूछेगा तो उत्तीर्ण का, विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा 100%। ठीक, हो गया भैया। अब हेडिंग डालिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। यहां पर बेसिक खत्म होता है, साधारण प्रश्न इसके खत्म हो गए। अब हेडिंग डालिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न टाइप 1। देखिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न टाइप 1। चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तब यदि कोई गृहिणी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। उसे उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। इसको दो मेथड से देखिए, पहला अनुपात रेशियो मेथड से और दूसरा इसका परसेंटेज मेथड से। देखिए कितने % की वृद्धि हुई है भैया, 25% की वृद्धि हो गई है। मेथड 1, पहले अगर कोई चीज 100 रुपए की रही होगी, अब बढ़कर कितने रुपए की हो गई, यही है प्रश्न कह रहा है। 25 चौका 25 पंचे, कह रही है कि यदि कोई गृहिणी अपनी खर्च को कम कर ले ताकि उसका बचत जो है ज्यादा खर्च ना बढ़े, यही तो कह रही है। तो पहले 4 रुपया उसका खर्चा था, अब बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपए हो जाएगा खर्च करेगी। तो दोनों में कितने का अंतर है भैया, 1 का। कितने की वृद्धि हुई है, 5 की। भाई 4 रुपए से कितना बढ़ा है, 5। परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा करा दो, तो 5 से यहाँ कटा दो, कितना आ गया, 20%। यही उत्तर हो गया। समझ में आया अनुराग? एकदम समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मेथड 2 देखिए, कुछ नहीं करना है, जैसे प्रश्न कह रहा है उतना ही कर दीजिए बस। कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 25 ऐसे लिख लो पहले। कितने पर वृद्धि हो गई, 100 के बाद 25% की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, 125 गुणे 100, 25 पंचे, इसको कटा दो, कितना आ गया, 20%। बस इतना ध्यान रखना कि यहां पर अगर मेथड 2 से लगाओगे तो यहां पर अगर कमी होगी
तो ये कमी हो जाएगी यहाँ पर। जैसे 25, अगर कहता 25% की कमी होती है तो यहाँ हो जाता 25/75। अगर वृद्धि कहेगा तो यहाँ 100 में जुड़ जाएगा, कमी कहेगा तो यहाँ घट जाएगा। इस बात को केवल ध्यान रखना। वही चीज यहाँ भी होगा। कोई चीज 100 रुपया है, 25% की कमी के साथ कितना हो जाएगा ये? 75 रुपया। सब एक एक दो दो लाइन के उत्तर हैं, लेकिन बस ये है इन प्रश्नों से प्रश्न बन के ही जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न लिखिए। चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। इस बार क्या किया गया है? 20% की वृद्धि। अगर आप मेथड 2 से लगाओगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 120। भाई 100 रुपया कोई चीज है, 20 रुपए पर कितना हो जाएगा? 120 गुणे 100 लगाओ। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे चीनी के व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। इन प्रश्नों को किसी किताब से मत पढ़ के जाना, जितना नोट्स में लिखवा रहे हैं इतना ही पढ़ के चले जाना परीक्षा में। एक भी क्वेश्चन परसेंटेज से बाहर नहीं आएगा, अंतिम दिन बता देंगे हम आपको नोट्स में। हाँ, चीनी की व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। हाँ, 16 सही 2/3 आ रहा, सही लगाए हो। देखिए, चाहे मेथड 1 से लगा लो चाहे मेथड 2 से लगा लो, या कोई चीज 100 रुपया पहले रही है, बढ़ के कितना हो गई है? 120। यही है। 20 पंचे 20 छक्का, कितने रुपए की अंतर आया है यहाँ पे? 1 रुपए का। कितने पर वृद्धि पर? 6 पर। गुणे परसेंटेज निकालना है, क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 100 भागे 6। कराओगे कितना आ जाएगा? 16 सही 2 और जानकारी नहीं है तो और अच्छे से काट लो। यहाँ 16 छक्का 96 हो जाएगा, बच जाएगा 4। कितना हो जाएगा ये? 16 सही 4/6। तो 4 से इसको काटोगे 2/3 हो जाएगा। यही आया है 16 सही 2/3। उतारो। अब मेथड 2 से लगाओगे तो कुछ नहीं करना है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है मेथड 1 से? प्रश्न कितने परसेंट की वृद्धि कहा है? 20। वृद्धि कह रहा है ना, 100 में उसको जोड़ दो। 100 गुणे 100, 20 छक्का, देखो वही बन गया क्या? बस उतारो। अनुराग, कोई दिक्कत? अब वृद्धि के प्रश्न पढ़ लिए हो तो कमी की भी पढ़ लो। टाइप 2 डालो। टाइप 2। चीनी की कीमत चीनी की कीमत चीनी की कीमत 20% कम हो गई। 20% कम हो गई। अगर कम हो जाएगी चीनी का रेट तो खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही तो होता है, कोई चीज मार्केट में कम होती है तो आदमी ज्यादा उठाता है। लिखिए उसी प्रश्न को। प्रश्न के केवल लैंग्वेज अगर समझ गए तो क्वेश्चन लगाना आसान है।
उसमें वृद्धि हुई, तो कह रहा है प्रश्न कि गृहिणी कितने % की अपनी कमी घटा दे, यही कह रहा है। अगर यहाँ पर पैसा कम हो गया तो यही प्रश्न बदल जाएगा, गृहिणी अपनी कितनी वृद्धि कर दे खपत में। लिखिए, तो चीनी की खपत में कितने % की वृद्धि की जाए, तो चीनी की खपत में कितने % की वृद्धि की जाए जिससे व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब जितना व्यय उस गृहिणी का पहले रहा, जब बढ़ा हुआ भाव था चीनी का, आज जब घट भी गया है तब भी वो ज्यादा चीनी खरीद रही है, फिर भी उसका व्यय उतना ही बरकरार रहे। हाँ, 25%। कुछ नहीं करना है, पहले मेथड 1 से अनुपात मेथड से देख लो। इस बार कमी हो रही है, कोई चीज 100 रुपया होती है, कम हो गई, कितना हो जाएगी ये 80। 20 पंचे 20 चौक 80 हो गया। दोनों का अंतर कितना आया भैया, 1 रुपया। तो एक कितने की कमी हुई है, % निकालना, 100 से गुणा करा दे, कितना आ जाएगा 25%। अब मेथड 2 से लगाओगे तो जितना प्रश्न में कह रहा है उतना ही लिख लो बस। प्रश्न में कितने की कमी कह रहा है 20। कोई चीज 100 रुपया है, 20 रुपया कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, गुणे 100 कर दो। 20 चौक 4 से कटाओ, कितना आ जाएगा 25%। उतारो। अगला प्रश्न लिखो। समझ में आ रहा है भैया? आर्मी के लिए आए हो कि पुलिस के लिए? पुलिस के लिए। इस प्रश्नों पर अच्छी पकड़ मजबूत रखना अपने। इसके पुलिस के लेवल का अभी और ज्यादा प्रश्न पढ़ाएंगे, ठीक। बस केवल प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, बस केवल नोट्स रिवीजन करके चले जाओगे तो 18 या 20 क्वेश्चन रहते हैं इसमें मैथ के। उसमें रीजनिंग और हिंदी का खेल होता है पुलिस में। तो 18 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 15 में तुम्हें इसी नोट से दिखा के जाएंगे। अगला प्रश्न लिखो। यदि ए की आय, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसकी लैंग्वेज समझने में बच्चों को समस्या होती है, इसलिए वो बार बार इसको पूछता भी है। ए की आय बी की आय को, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो, 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी, कितने % कम होगी। कितना आया, सेम प्रश्न है, केवल पूछने का तरीका इसका बदलता है, इसलिए क्वेश्चन को बार बार कई परीक्षाओं में इसी सेम प्रश्न को घुमाया है इसने। कहीं 20% वैल्यू रख करके, कहीं 25% रख करके, दो ही वैल्यू रखता है ये। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, सेम प्रश्न है, केवल घुमा दिया है बस। 20% की 25 कितने कमी हो रही है, 25% की। कोई चीज 100 रुपया रही होगी, घट के कितना हो गई, 25 रुपया घट गई, कितना हो जाएगा 75। कटा दो, 25 तिया 25 चौक हो गया। अब यहां पर अंतर देख लो, कितने का अंतर है, 1 रुपया का अंतर। कितने पर कमी पर, 3 पर। हाँ भैया, यहाँ 3 से इसको भाग कराओगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, पीछे वाला जितने कमी या वृद्धि होगी यही % नीचे रहेगा। बाकी 100 तो अपनी जगह स्थिर है ना। 100 तो तुम मान के रहे हो, कोई चीज 100 रुपया है, इससे इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। इसकी वैल्यू जो प्रश्न में घट या बढ़ रही है वही चीज नीचे रहेगी। इसको तो तुम इसके आधार पे मान ले रहे हो, समझ गए।
दूसरा प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखो। अगली टाइप चेंज करा दें। इस टाइप को और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि इसमें दो टाइप देता है कि पहले मान लीजिए प्याज का रुपया 24 रुपया था, अब बढ़ के 36 रुपया हो गया, तब इसमें व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि 24 नीचे रखें कि 36 रखें। लिखिए, अगली टाइप लिखिए। अगली टाइप लिखिए, यदि प्याज का मूल्य यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति किलोग्राम से 24 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, 24 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने % कम कर देनी पड़ेगी? पहले 24 रुपया था प्याज का मूल्य, अब बढ़कर कितना हो गया? 36 रुपया। हाँ भैया, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने % कम कर देनी पड़ेगी? दोनों मेथड से इसको भी देखिए। पहले अनुपात मेथड से देख लीजिए। मेथड 1, पहले प्याज का मूल्य कितने रुपया रहा होगा, अब बढ़कर कितना हो गया? 36 रुपया। यही है भैया, इसको कटा दो पहले। 12 दूना 12 तिया, 2 और 3 के बीच में अंतर कितना आया? 1 का। अब प्याज कितने रुपए में मिल रही है? जितने रुपए में मिल रही उसी को बटे में लिख दीजिए। 1/3 गुणे 100 कितना आ गया? अभी लगा के आए हो ना, 35 सही, 1/3%। मेथड 2 से देखिए, पहले प्याज का मूल्य कितना था? 24 रुपया। अब मूल्य कितना हो गया? इसका अंतर कितना आ गया? डिफरेंट 12 रुपया आ गया। 12 रुपए का बढ़ के कितने पे प्याज मिलना शुरू हो गई? अब 12/36 गुणते 100, 12 तिया 36, कटा दो कितना आ गया? 33 सही, 1/3%। जो मेथड आपको अच्छा लग रहा हो उससे लगा लीजिए। हमारे समझ से तो आप इससे लगाएंगे ज्यादा बेहतर होगा। हाँ भैया, आया समझ में? अगला प्रश्न लिखिए, किसी पदार्थ का मूल्य, अनुराग अब तुम्हारे लिए है क्वेश्चन ये, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 6 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपया 50 पैसा, 7.50 रुपया प्रति किलोग्राम लिखा गया है। 7.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? गृहिणी का उद्देश्य यह है कि मान लीजिए हम पहले 100 रुपए में 6 रुपए के हिसाब से चीनी खरीद रहे थे, तो आज भले ही 7.5 रुपए में चीनी मिल रही हो, हम 100 रुपए के ही चीनी में महीने भर चलाएंगे, खर्च नहीं बढ़ाएंगे। यही उद्देश्य है उसका। लगाइए।
25% लगा लेंगे। केवल दशमलव को रिमूव करना सीख जाओ, बस यही था उसमें, बाकी सेम प्रश्न है। अनुराग लगा लेंगे। वाह, देखिए पहला और ये दूसरा दिया गया 2 अनुपात। पहले 6 रुपए में चीनी मिल रही, अब 7 रुपया 50 पैसे में चीनी मिलना शुरू हो गई। यही है, यही है भैया। देखिए अनुराग, यहां लिखिए 6 अनुपाते कितने अंक पर दशमलव है यहाँ पर। अगर दशमलव रिमूव कर देंगे तो यहाँ 100 लिख सकते हैं। यहाँ एक मानिए तिरछा गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 600 अनुपाते 750। एक जीरो से एक जीरो खत्म, खत्म हो गया। 15 चौको 15 पचे, क्या पुराना सवाल बन गया? अब बन गया। पहले 4 रुपया और 5 रुपया, अंतर कितना आया? 1 रुपया आ गया। 1 रुपया का अंतर आया है। 7.5 रुपए में चीनी मिल रही है, 5 से भाग, नीचे 5 गुणे 100, 5 से कटाओ 20%, 25 कहाँ रहा? कहीं गड़बड़ किए हो? कहाँ गड़बड़ कर दिए? अनुराग 25 कहाँ बोल दिए थे यार? 25 तुम कैसे कर दिए थे? 4 से भाग कराए थे क्या? जब बता दिए हैं पहले ही प्रश्न में कि जिसमें कमी या वृद्धि होगी उसी से हमको मतलब है। गृहिणी खर्च अपना इस पर नहीं घटा रही है, ये तो पहले ही वो खर्च कर रही थी 6 रुपया, अब कह रही है कि बढ़कर चीनी का रेट 7.5 रुपया होगा। तो जो गृहिणी के गृहस्थी जीवन पर उसके व्यय में प्रभाव पड़ेगा वो 7.5 रुपये पर पड़ेगा, ना कि 6 पर। 6 तो पहले रुपए खर्च कर रही थी ना, तो 6 तो ऑलरेडी खर्च ही कर रही। तो वही चीज कह रही है कि अगर हम 100 रुपए में 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीद रहे थे, तो हम सोच रहे हैं कि 7.5 रुपए के हिसाब से भी 100 रुपए की ही चीनी खर्चा करेंगे। बात यही हुई। तो हमारा जो डिफरेंट निकलेगा किस पर निकलेगा? 7.5 पर निकलेगा। 6 से हमें कोई लेना देना नहीं है। 6 का मान अनुपात में इसलिए रख रहे हैं कि बाद में ये देख लेंगे कि 6 से 7.5 रुपए में कितने % की वृद्धि हो रही है, बस इतना ही मतलब है। बाकी सारा आय व्यय उसका अब इस पर होगा। भाई अगर जून के महीने में, मई के महीने में चीनी का रेट 40 रुपए है, अगले महीने बढ़कर के जून के महीने में 45 रुपए हो जाता है, तो हमें 40 से क्या लेना देना है? जब हमें दोनों का अंतर निकालना होगा कि 40 रुपए के रेट से हम पूरे महीने कितनी चीनी खपत करते थे, अभी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हम 200 की चीनी खर्चा करते थे मई के महीने में, जब ये 40 रुपए के रेट से चीनी थी। अब अगर यही चीनी 45 रुपए के रेट से आ रही है, तब हमें कितनी चीनी खर्चा करनी पड़ेगी ताकि 200 रुपए से ज्यादा ना होनी पाए। भले चीनी की मात्रा कम हो जाए लेकिन हमारा पैसा न भगने पाए। यही प्रश्न है ये। आप समझ में आया प्रश्न? मतलब हम 40 रुपए के हिसाब से पहले 5 किलो चीनी खर्चा करते थे, 40 पंचे 200। आज भी चीनी हम 200 की ही लेंगे। चीनी में पैसा अपना इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, भले चीनी खाना कम कर देंगे। समझ में आ गया? यही प्रश्न है ये। पैसा ज्यादा नहीं खर्चा करेंगे, ऐसा गृहिणी सोच रही है। तो जैसा वो सोच रही है वैसे प्रश्न बन गया। हाँ, जैसे अगर 2 बार चाय बन रही होगी पहले उसके घर में, तो उसको 1 बार कर दी, लेकिन वो बताइए कि हम 200 ज्यादा चीनी नहीं खरीदेंगे। अगला प्रश्न लिखो। यदि दूध का मूल्य इस बार पंकज तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। यदि दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति की दूध की खपत तो व्यक्ति दूध की खपत में कितने % की कमी कर दे, कितने % की कमी कर दे
ताकि उसका खर्च आज भी वही रहे, समान रहे, मतलब ताकि उसका खर्च समान रहे। सही पहुंचे हो तुम इस बार, बिल्कुल लगता है क्वेश्चन लिखे नहीं, सीधा उत्तर देने का प्रयास किए हो। 14 सही 2/7%। 14 सत्ते 98 हो ही रहा होगा, 2 बच रहा होगा। बस इतना ध्यान रखना, जो परसेंटेज का खेल होगा वो दूसरे वैल्यू से होगा, जो बढ़ी हुई वैल्यू है, बस इतना ही है इसमें। देखिए पहला मान और दूसरा मान, पहले 60 रुपए में शायद दूध मिल रहा है, अब बढ़ के कितने रुपए मिलने शुरू हो गया, 70 रुपए में। 10 रुपया दूध वाले ने बढ़ा दिया, हो गया है क्या? चलो बढ़िया, फिर तो सही प्रश्न बना है आज के हिसाब से। इसको काट दीजिए, 0 से 0 6 अनुपात 7 आ गया। कितने का अंतर आया है यहाँ पे? अंतर 1 रुपया का आया है। बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है? 7 रुपया। गुणते 100, भाग करा दोगे 14 सही 2/7 आ जाएगा। उतार लो। अगली टाइप डालो इसके, पांचवी टाइप है प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न की पांचवी टाइप। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, अगर प्रश्न यहीं समाप्त हो जाए तो एक बार प्रश्न को पढ़ो, देखो पुराना ही प्रश्न है ये, पढ़ो। जो गृहिणी महिला जो है 10% की कमी कर दे रही थी, सेम प्रश्न है। अब लाइन आगे बढ़ रही है, प्रश्न चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ाइए। जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 रुपया प्रति किलोग्राम थी। जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 रुपया प्रति किलोग्राम थी। अब हम इसमें केवल यही निकालना है कि वो महिला जब मूल्य वृद्धि हो गई तो अपनी चीनी कितने किलोग्राम घटा दी, यही प्रश्न है ये। देखिए मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितने रुपया किलो है भैया? 33 रुपया प्रति किलोग्राम, यही है। अब परसेंटेज वैल्यू कह रहे हैं कि 10% बढ़ा दी, इसका मतलब पहले कोई चीज 100 रुपया रही होगी, अब बढ़कर कितना हो गई? 110। 110 रुपया की वैल्यू किसके बराबर है? 33 रुपया के बराबर। 110% की वैल्यू 33 के बराबर है, तो पूछ रहा है कि कोई चीज कितने परसेंट होती है? 100%। बस यही पूछ रहा है वो हमसे। 110 गुणे 100, 0 से 0 कटा दो, 11 तिया 33। मूल्य वृद्धि से पहले चीनी कितने रुपए में मिल रही थी? 30 रुपए में। अब 35 रुपए में। कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 3 रुपया की। घटा दीजिए। वृद्धि 35 - 30 बराबर 3 रुपया।
उतार लो। 3 रुपया चीनी का दाम बढ़ गया, लेकिन गृहिणी क्या कर रही है, उस 3 रुपए को एडजस्ट कर रही है चीनी कम लेकर के। हाँ वो तो बढ़ेगी ही। तुम चाहते हो? अगला प्रश्न लिखो इसी पर। चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे? चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 40 रुपया प्रति किलोग्राम थी। छत्तीस कर लो, नहीं कटेगा, नहीं भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि 120 हो जाएगा ना। उसको 36 कर लो, 36। 40 को 36 कर लो, नहीं कटेगा, अभी दशमलव में आने लगेगा। कहाँ से इतना तगड़ी रेट आ गई यार। मान लीजिए पहले कोई चीज 100 रुपया रही होगी, बढ़ के कितना हो गई वो 120 रुपया। कितने की वृद्धि हुई है 120% पर? 36 रुपया की। तो 100% की वैल्यू निकालना है, यही है। नहीं, यहाँ वैल्यू कितना है भैया? 36 रुपए में चीनी मिल रही ना अब। हाँ, ये हो जाएगा 36 बटा 120 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कटम भारतीय 36, 30 रुपया। 36 रुपए में चीनी मिल रही थी पहले, 30 रुपए में पहले मिल रही थी, 36 में अब मिल रही थी। कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई? 6 रुपए की। बस यही निकालना है, वृद्धि निकाल लो। 36 माइनस 30 बराबर 6 रुपया। अनुराग कोई दिक्कत यहां पर? अब अगली हेडिंग डालो। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी और वृद्धि के प्रतिशत मान पर आधारित प्रश्न, ऐसा लिखा है। प्रतिशत कमी और वृद्धि के प्रतिशत मान पर आधारित प्रश्न। हो गया भैया, इस पर चर्चा कल करेंगे।